भारत में सूरज की रोशनी पूरा साल रहती है, फिर भी क्यों 70% से भी ज्यादा भारतीयों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है? क्यों हमें बार बार गोलियों के सहारे विटामिन डी की कमी को पूरा करना पड़ रहा है? ये विटामिन डी की कमी जिसकी वजह से डिप्रेशन, बैक पेन, लो इम्यूनिटी, आर्थराइटिस और हेयर फॉल जैसी दिक्कतें बढ़ती ही जा रही हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि धूप तो किसी तरह मिल ही जाएगी, तो विटामिन डी की चिंता करने की क्या जरूरत। बस यही गड़बड़ हो रही है। नो डाउट धूप विटामिन डी का सबसे प्योर सोर्स है, लेकिन धूप से विटामिन डी एब्जॉर्ब करने के 3 आसान तरीके हैं। उसमें विटामिन डी तो पूरा होगा ही, साथ में आपके ब्रेन में पावर, आंखों की रोशनी, स्किन ग्लो बढ़ेगी, बीमारियां दूर रहेंगी और आप खुश बहुत ज्यादा रहेंगे। तो छोड़ो इन गोलियों को और करते हैं विटामिन डी की कमी को पूरा नेचुरली तरीके से। सबसे पहले तो ये बात हमारे जहन में उतर जानी चाहिए कि सनलाइट से बढ़ के कोई न्यूट्रिएंट नहीं है। इस दुनिया में जो भी एनर्जी हम अपनी बॉडी में महसूस करते हैं वो किसी न किसी तरीके से सूरज से ही हमें मिल रही है। भारत में तो हमेशा से ही सूरज को देवता माना जाता है, लेकिन आज दुनिया भर में सन हीलिंग पॉपुलर हो रही है। सूर्य के किरणों से हम किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। फिर विटामिन डी क्या चीज है? हालांकि आज की जनरेशन बिल्कुल ही दूर भागने लगी है। बहुत लोग सोचते हैं कि धूप में जाने से काले हो जाएंगे, रैशेस हो जाएंगे वगैरह वगैरह, लेकिन इन सब चीजों का सोल्यूशन है, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रैक्टिस है सन बाथिंग। धूप लेने को ही सन बाथिंग कहा जाता है। सनलाइट प्योर है, नेचुरल है और बेस्ट डिटॉक्सिफायर है। तभी तो भारतीय घरों में सर्दी आने से पहले रजाइयों को धूप लगवाई जाती है। दालों वगैरह को भी धूप में रखा जाता है ताकि कीड़े ना लगे। सूर्य नमस्कार आज भी भारतीय संस्कृति का एक अटूट हिस्सा है। जब हम सही तरीके से धूप लेते हैं तो बॉडी सबसे जल्दी विटामिन डी को पूरा करती है। गोलियों से विटामिन डी को एब्जॉर्ब करना बॉडी के लिए इतना आसान नहीं होता। वहीं अगर धूप भी समय समय पर ना ली जाए तो फायदा करने की बजाय उल्टा नुकसान कर सकती है। सूर्य स्नान करने का बेस्ट टाइम होता है सूर्य उदय के वक्त, फिर शाम को सूर्य अस्त होने से पहले। हाँ, अगर आपको अक्सर धूप में जाने से सर दर्द या रैशेस हो जाते हैं, धूप लेने से पहले 1 गिलास पानी जरूर पिएं। इससे टैनिंग भी नहीं होगी। हो सके तो कम से कम कपड़े पहने या फिर सफेद कॉटन के कपड़े पहने। बस फिर चाहे धूप में बैठो या लेटो, आपकी मर्जी। आप सन बाथिंग करते करते बुक पढ़ सकते हैं, बॉडी मसाज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं या जो भी आपका मन करे। विटामिन डी को जल्दी एब्जॉर्ब करने के लिए 5 मिनट के लिए अपनी नाभि पे लें, 5 मिनट के लिए अपनी बैक पे या फिर डायरेक्टली सनलाइट में जरूर एक्सपोज जरूर करना चाहिए। 15-20 मिनट के लिए धूप लेना काफी है। अगर थोड़ा पसीना आ जाए तो समझ जाना कि धूप ने अपना काम कर दिया। और हाँ, अगर आपको सूर्य स्नान करने के बाद यूरिन आए तो अच्छी बात है। आप देखेंगे कि यूरिन का कलर ज्यादा येलो होगा और ये एक इंडिकेशन है कि आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं। इसलिए धूप से डरने की जरूरत नहीं। हफ्ते में 2 बार ही सही आपको नियमित ढंग से ऐसी धूप जरूर लेनी है। आपको कभी भी विटामिन डी की कमी हो ही नहीं सकती, बल्कि किसी भी बॉडी पार्ट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इसी तरह से धूप लगवाएं और आप देखेंगे कि कुछ ही हफ्तों में आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट आसान तरीका है सन चार्ज वाटर। यस, आयुर्वेद में अलग अलग रंग की बॉटल्स में पानी को सन चार्ज करके रोग ठीक करने का वर्णन है। आज मॉडर्न साइंस ने भी ये सिद्ध कर लिया है कि लाइट पानी को इतनी एनर्जी देती है कि सिर्फ इसे पीने से इंसान जिंदा रह सकता है। जी हाँ, वाटर इतना चमत्कारी है कि साइंटिस्ट भी इसे लिविंग वाटर का नाम दिया है। सबसे बढ़िया बात यह है कि फ्री की मेडिसिन है और बनाना बेहद आसान है। एक कांच की बोतल में मैक्सिमम 3 लीटर पानी ले लीजिए और आरओ वाटर अवॉइड करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये ऑलरेडी डीमिनरलाइज्ड होता है। बस फिर इसे 5 से 8 घंटे के लिए धूप में रख दें। इससे ज्यादा टाइम रखने की जरूरत नहीं। सनसेट से पहले इसे उठा लें और फिर इस पानी को आराम से अगले 24 घंटे तक इस्तेमाल करें। प्लास्टिक बोतल में ना डालें, ना ही फ्रिज में रखें। आप चाहे तो मिट्टी के घड़े में रख सकते हैं। सन चार्ज पानी पीने का सबसे कॉमन फायदा है ज्यादा एनर्जी महसूस होती है, आलस कम आता है, मन शांत होता है। सन चार्ज वाटर आपके चेहरे पर ग्लो लेकर आता है। इससे आंखें धोने पर आपकी आंखों की रोशनी तेज होने लगती है। चाहे आप इसे रोज पियो या कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार तो जरूर पियो। हम फाइनल प्रैक्टिस पर आते हैं। आपसे बात करना चाहती हूँ 3 ऐसे फूड सोर्स जिससे विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। पहला है देसी गाय का दूध। देसी गाय में सूर्य केतु नाड़ी होती है जो सूरज की किरणों को एब्जॉर्ब कर लेती है और इसकी वजह से देसी गाय का दूध अधिक पीला होता है, यानी विटामिन डी से काफी अच्छा रिच सोर्स होता है उसमें। दूसरा है देसी गाय का बिलोना घी। आप चाहे गोल हो, फैट लॉस हो या फिर मसल बिल्डिंग का, आप दिन में 2-4 चम्मच घी जरूर खा सकते हैं। तीसरा है मशरूम। इन्हें अपनी डाइट का हिस्सा जरूर बनाएं। आखिरी प्रैक्टिस है तराटक, एक एडवांस और पौराणिक चिकित्सा पद्धति जिसमें ब्रेन सेल्स को नरिशमेंट मिलती है। वेस्टर्न कंट्रीज में आज इसे सन गेजिंग की संख्या दी गई है। तराटक में सूर्य को उदय या अस्त होते हुए लगातार टकटकी लगाते हुए देखना है। इससे आई साइट कमजोर नहीं बल्कि बढ़ती है।
तराटक शुरू करने से पहले आप अपनी आंखों में एक एक ड्रॉप शुद्ध देसी घी का भी डाल सकते हैं। घी काफी ठंडा होता है और उसमें ऐसे एसिड्स होते हैं जो आपकी आंखों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन मेक श्योर करें जो घी है वो शुद्ध देसी घी ही हो। चलो अब सूरज की बात करते हैं कि आपको कब तक देखना है। जब तक सूर्य का कलर रेडिश ऑरेंज या फिर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो डिफरेंट सा कलर चेंज नहीं होता। सनराइज स्टार्ट होने से लेकर आपके पास सिर्फ 10 से 15 मिनट होंगे। ये इतना इफेक्टिव है कि 1 मिनट का रोजाना तराटक भी आपकी आईसाइट इंप्रूव कर सकता है। आप रात को ही देख लो कि आपकी सिटी में सनराइज या सनसेट का टाइम क्या है और बस उस हिसाब से आपको अपने आप को तैयार करना है। जैसा कि मैंने कहा कि एडवांस योगी प्रैक्टिस करनी है जिसमें अग्नि चक्र यानी थर्ड आई को स्टिमुलेट किया जाता है। अगर आपको एंजाइटी या डिप्रेशन होता है तो तराटक जरूर करें। ये थी आज की 3 प्रैक्टिस जिससे आप सूरज की एनर्जी से ना सिर्फ विटामिन डी पूरा कर सकते हैं बल्कि पूरी बॉडी को रीजनरेट भी कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहा होगा। अगर रहा है तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी ईशा का इंतजार करें कल का।